तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब सबसे पहले हम रेजिस्टेंस पे बात करते हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है जी, कि जब आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब मटेरियल से पास करने पे जो रुकावट महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास हमने देखा जी, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और रूम टेम्परेचर पे हम देखते हैं जी कि जो इसके इसके अंदर जो एटम्स मौजूद है, डेफिनेटली एक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ है। अब एक एटम जो है वो क्या करता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि न्यूक्लियस है, ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल में आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आई मीन 0 केल्विन से, हमने पहले भी बात की थी, 0 केल्विन से जब आप जो है, जो कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते हो, तो अगर आप मैग्नीट्यूड में देखो तो कितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर के अंदर जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वहां यहां से मूव करते करते क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस मटेरियल के जो एटम्स के दरमियान स्पेसेस हैं उनमें मूव करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे एटम्स शो कर देते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से बहुत सारे हमने एटम्स शो कर दिए, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हमने एटम्स शो कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके स्पेसेस के दरमियान मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रूम टेम्परेचर पे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं। और आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली इनको ये जब यहाँ से मूव करेंगे तो एटम्स रास्ते में आ रहे हैं उनसे टकराएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे, जिनकी वजह से ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आप कन्वेंशनल करंट की बात ना करें, हम सिंपली बात करें जी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली एटम से टकराएंगे। अब एटम से टकराने पे कोलिजन होगी जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, यानी जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में रुकावट डाल रहे हैं। यही जो रुकावट है इसको हम बोलते हैं जी रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं जी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी खास मटेरियल की होती है, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं जी कि हमने ये बात ऑब्जर्व की कि अगर एक जो वायर है, मेटेलिक वायर जो है, अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस फील करेगी वो। बिकॉज देखें ज्यादा लेंथ, जब उसकी ज्यादा लेंथ है तो मीन के उसके पास एटम्स भी ज्यादा हैं। जब एटम ज्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से हमें बात समझ आती है पहली कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ज्यादा लेंथ होगी, ज्यादा एटम्स होंगे और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसकी एनालॉजी हम यूं बना सकते हैं कि अगर हम एक पाइप में देखें, पाइप में अगर जितना ज्यादा पाइप आपका लंबा होगा, ठीक है, उसमें डेफिनेटली पानी भी ज्यादा होगा, ठीक है। वाटर पाइप, ठीक है, ये वाटर पाइप है, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, ज्यादा वाटर है, ज्यादा लंबा पाइप है तो पानी ज्यादा होगा, ठीक है। और छोटा पाइप है तो डेफिनेटली हमें उसकी लेंथ कम है तो डेफिनेटली जो आपका पानी होगा उसमें कम होगा। तो डेफिनेटली ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें ज्यादा कोलिजन्स होंगी, कम पानी होगा तो उसमें कम कोलिजन्स होंगी। तो ये एनालॉजी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी हमने चीज देखी कि जो आपकी वायर है वो जितनी मोटी होगी, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितनी वो मोटी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितनी वो कम पतली होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। मीन के अगर देखें ये मोटी होगी तो डेफिनेटली एटम जो है वो जो है स्पेसेस पे अवेलेबल होंगे, मीन इलेक्ट्रॉन को के लिए पाथ जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा खुला होगा मूव करने के लिए एज कंपेयर टू कि जब आप एक पतली वायर ले लें। फॉर एग्जांपल इसमें देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव बेहतर तरीके से कर सकेगा। अगर आप एक पतली वायर लेंगे, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने का चांस जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टिव जो रेजिस्टेंस होगा
इलेक्ट्रॉन को जो रुकावट मिलेगी, जो टकराव होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मीन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, ठीक है, ये ज्यादा ये कम। तो मतलब हमें पता चला, यानी इसको चलो ए प्राइम से कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेकेंडली हम ये बात कर सकते हैं कि अगर चलें यहां पे रखते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेशन देखते हैं तो क्या है, इनवर्स है। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें हमने ये भी बात यहाँ पे नोट की है कि देखें 1 और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो मतलब अगर हम इसकी एनालॉजी बनाते हैं वाटर पाइप से, ये वाटर पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे भी आप वाटर पाइप की बात कर लें, वाटर पाइप यहाँ पे बात कर लें। आप देखें हम ये बात अक्सर नोट करते हैं कि अगर पतला पाइप होगा तो उसमें पानी का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज पतले पानी में से जब वाटर के मॉलिक्यूल्स गुजरते हैं तो वो जगह कम होने की वजह से ज्यादा कुलियंस होती हैं, ज्यादा कुलियन होने की वजह से ज्यादा प्रेशर लगता है एक दूसरे के ऊपर, वो बहुत तेजी के साथ बाहर निकलेगा। मीन के ज्यादा जो है वो कुलियंस होती हैं, ज्यादा टकराव होता है। अगर पाइप खुला होगा तो वहां से कम पानी इतने प्रेशर से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुलियंस उस लिहाज से कम होंगी जिसकी वजह से पानी का प्रेशर भी कम होगा। तो मेन जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये बल्कि आप इसकी एनालॉजी एक रोड से भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये गली है तो गली में अगर बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, ठीक है, और गली तंग है, अगर गली तंग है तो अगर आप उसमें से गुजरेंगे तो आप ज्यादा टकराएंगे लोगों से। फॉर एग्जांपल जब आप यहां से गुजर रहे हैं तो आप ज्यादा टकराएंगे। अगर इसी गली में इतने, अगर गली खुली कर दी जाए इस तरह से और इसी में इतने ही लोग हों तो आप देख सकते हैं कि वो जो है वो वहां पे आपका जो टकराव होगा लोगों के साथ वो क्या होगा, कम होगा, बिकॉज अब आपको ज्यादा पाथ मिल गया यहां से गुजरने के लिए, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। ये भी हमने यहां पे देख लिया, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हम देखें अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द जो कंडक्टर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है आर जो है कंबाइनिंग 1 और 2 करें तो आर जो है प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी जब भी खत्म करते हैं हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया एंड दैट कांस्टेंट इज बेसिकली इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं जी, यहाँ पे इस केस में इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम रो, ठीक है, रो। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। अब व्हाट इज रो? रो बेसिकली एक रेजिस्टिविटी है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जो कि किस चीज को शो करती है? रो बेसिकली हो जाएगी आर ए ओवर एल, आर ए ओवर एल। यहां पे देखें आर रेजिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मल्टीप्लाई होगा इसे जाके, और एल मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे क्या हो जाएगा के डिवाइड, ठीक है, आर ए ओवर एल। ये क्या है? रो, विच इज कॉल्ड, इसको थोड़ा सा अगर हम मतलब सिंपल में लिखते हैं तो इस तरह से सिंबल को ड्रॉ करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि बेसिकली क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि एक खास कंडक्टर का जो है वो रेजिस्टेंस है, जो कि डिपेंड करता है कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी ये बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी मटेरियल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी डेफिनेटली हम मेटल कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी यानी जो रो जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो यानी रो जो है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ये डिपेंडेंट है, डिपेंड्स अपॉन इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल structure of atoms of conductor, यानी उनकी शक्ल किस तरह की है, यानी किस तरह की शेप है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ मटेरियल्स की यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताएं तो हम अगर आप देखेंगे सिल्वर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, सिल्वर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻8। और अगर आप इसके यूनिट देखें तो आर का रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ठीक है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होगा? मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर, आई मीन स्क्वायर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ जाएगा हमारे पास। रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओहम, ओमेगा, बेसिकली ये ओमेगा से है, ओहम मीटर, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी डिफरेंट कंडक्टर्स की यहाँ पे बताएं तो सिल्वर की हमने बोला जी कि 1.59 × 10⁻⁸ ओहम मीटर, यानी इसका मतलब है इसकी रेजिस्टिविटी कम है। सिल्वर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, वो करंट के फ्लो को इतना रेजिस्ट नहीं करता बिकॉज उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एटम्स की जो है अरेंजमेंट है, वो जो कि आप नेक्स्ट सीनियर क्लासेस में डिटेल में जाके पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली पास होने देती है, ठीक है। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बहुत कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप कॉपर की बात करें जिसकी आपकी जो मेन वायर्स आ रही होती है, जो आपकी सॉरी आपकी जो घरों में जितनी जो है वो सर्किट घरों की जो वायर्स हैं, जो कि घर की वायरिंग होती है, हाउस वायरिंग, इसमें कॉपर वायर यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी 1.7 × 10⁻⁸ ओहम मीटर है, जो कि सिल्वर के मुकाबले में ज्यादा है। यानी सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए बहुत कम रेजिस्टेंस शो करता है। कॉपर जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है कंपैरेटिव टू सिल्वर। लेकिन अगर आप जो है वो लेड को देखते हैं, या बल्कि आप प्लेटिनम को देखें, ठीक है, या अगर आप प्लेटिनम की रेजिस्टिविटी जो है वो 10.6 × 10⁻⁸ ओहम मीटर है, जो कि सिल्वर और कॉपर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। और टंगस्टन जो कि आपका फिलामेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, लाइट बल्ब जिससे आपका बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। टंगस्टन की अगर आप इसकी रेजिस्टिविटी देखना चाह रहे हैं तो टंगस्टन की रेजिस्टिविटी है 5.3 × 10⁻⁸ ओहम मीटर, ये आप यूज करते हैं। ये ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो ग्लो भी करता है, ठीक है, बल्ब के तौर पे भी हम इसको, बल्ब के अंदर भी एज ए फिलामेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो है वो बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, विच इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ये मेटल के केस में, ये बेसिकली मेटल के केस में है, ठीक है। मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी टेम्परेचर गोज अप तो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, वो भी इंक्रीज करती है। किस केस में? इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में, जो कि आप डिटेल में स्टडी करेंगे, ये मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, जो सेमीकंडक्टर का केस है उसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। किस केस के अंदर? सेमी कंडक्टर्स के केस में। अगर आपका कंडक्टर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, अगर आपका सेमीकंडक्टर है तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।